12 मई वो दिन है जिस दिन तुम साबित करोगे कि हाँ तुम बेहतर हो और हाँ तुम कर सकते हो। तो तुम इन 14 दिनों में आराम से अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो और उसके बाद भी 6 दिन हमारे पास पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा है। इन आंकिक प्रश्नों से बचा नहीं जा सकता। आंकिक प्रश्न के आत्मा में भी आंकिक प्रश्न है, इसलिए आंकिक प्रश्न करना स्वाभाविक रूप से जरूरी है। तो ये वो वीडियो होने वाला है जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि सेकंड बोर्ड एग्जाम में तुम अपना रिजल्ट कैसे बढ़ा सकते हो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी मतलब कि आपका एटी सर फिजिक्स स्वागत करता हूं आपका रिविहान के इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों से जो इस साल 2026 में द्वितीय बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं भाई? क्योंकि जब उन्होंने रिजल्ट को देखा तो उनके कभी कुछ हैरान हुए, कुछ परेशान हुए। हैरान परेशान क्या हुए? या तो हो सकता है कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कुछ और नंबर लेकिन नंबर आ गए हैं कम, या फिर उन्होंने एक्सपेक्ट किए थे कुछ अच्छे परसेंट लेकिन उसको सोच रहे हैं कि यार ये परसेंट तो थोड़े से कम है। लेकिन रुकिए मत, एमपी बोर्ड आपको दोबारा मौका देता है और दोबारा जब वो मौका देता है तो आपसे कहता है कि ठीक है, एक बार और फिजिक्स का एग्जाम देकर देख लो। यदि तुम साबित कर सकते हो कि तुम बेहतर कर सकते थे तो तुम बेहतर करके बताओ और इस बार आपका परसेंट थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सेकंड बोर्ड एग्जाम इसलिए देना चाहते होंगे कि परसेंट अच्छे से बढ़ जाए। हाँ, कुछ ऐसे बच्चे भी दिखाई देंगे जो अच्छे से नहीं पढ़ पाए थे पिछली बार और सोच रहे शायद इस बार अच्छे तरीके से निकाल लूं। तो इन दोनों तरीके के बच्चों के लिए मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में सारी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप सेकंड बोर्ड एग्जाम में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कितने दिन हमारे पास है भाई? अभी हमारे पास क्या तारीख है? 12/5/2026, 12 मई की बात कर रहा हूं। 12 मई का समय है हमारे पास। 12 मई को आपका फिजिक्स का पेपर होगा, पर भौतिक शास्त्र 12 मई को होगा। लेकिन उससे पहले क्या सर? उससे पहले हमारे पास सर बहुत सारे दिनों का समय है, लेकिन जब हम एक साल में उसको थोड़ा सा मैनेज करना भूल गए थे तो क्या वो गलती हमसे दोबारा हो जाएगी? नहीं होने दूंगा, इसकी गारंटी मेरी है। क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा इन 20-21 दिनों को कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, किन दिनों में क्या क्या चीजें पढ़नी है और किस प्रकार से अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हुए जिसके नंबर बहुत कम आए थे वो नंबर बढ़ा सकता है और जो 55-60 पर आ चुका था वो एग्जैक्टली 70 में 70 ला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले तो मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है जहां पर आप देखेंगे बेटा कि 12वीं का जो एग्जाम है हमारा, कौन सा एग्जाम? 12वीं का जो एग्जाम है, यहां पर यदि आप अच्छे तरीके से देखें तो लिखा ही हुआ है कौन सा है भैया? द्वितीय परीक्षा है। और द्वितीय परीक्षा में आप देखेंगे मंगलवार का वो दिन होगा 12 मई 2026 का, जब आपका भौतिक शास्त्र फिजिक्स का पेपर होने वाला है। अब यदि मैं आज की डेट की बात करूं तो आज क्या है बताओ? आज की डेट की यदि मैं बात करूं तो आज हमारा 20 तारीख है। क्या है सर? हमारा 20 अप्रैल चल रहा है 2026। अब 20 अप्रैल 2026 से हमको कहां तक जाना है सर? हमको जाना है 12 मई। कहां तक सर? हमको जाना है 12 मई तक, 12 मई 2026 तक, क्योंकि 12 मई 2026 को आपका पेपर होगा। वैसे तो यदि अपन गिनती लगाएं तो कुछ नहीं तो कोई भी कह देगा सर 22 दिन का लगभग समय अपने पास बच रहा है, पर चलो रहने देता हूं मैं 22 दिन का समय। मान लेता हूं वीडियो आगे पीछे आप तक पहुंचे या फिर हो सकता है आप टालम टोल कर दें। मैं एग्जैक्टली बात करूंगा हमारे पास कितने दिन है सर? वी आर ओनली हैविंग 20 डेज। ठीक है, हमारे पास कितने सर? सिर्फ 20 दिन बचे हैं। अब इन 20 दिनों को किस प्रकार से सही तरीके से सदुपयोग करना है कि एक अच्छा रिजल्ट बना दे, ये एटी सर फिजिक्स आपको बताने वाले हैं। समझेंगे? अभी एक बात क्लियर हो गई, द्वितीय परीक्षा आपकी बेटा मंगलवार 12 मई को होगी। भौतिक शास्त्र की स्ट्रेटजी रणनीति क्या होनी चाहिए आइए चर्चा करते हैं, पर उससे पहले आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए। हो सकता है आपको पहले से मालूम हो, पर फिर भी दोबारा से बताऊंगा कि पैटर्न क्या है, किससे कितने नंबर का आता है। आप देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताता हूं कि पार्ट 1, 2 और 3, इन तीनों पार्ट को मिला लेने के बाद ना आपका 16 नंबर का आएगा। इन तीनों पार्ट को जब आप मिलाएंगे तो 3 पार्ट मिलाकर आपका टोटल कितने नंबर का आने वाला बेटा? 16 नंबर का एग्जाम में आने वाला है। वहीं पर यदि मैं बात करूं आगे की ओर बढ़ते हुए, जैसे 3 के बाद अपन आते हैं 4, ठीक है, 5, 6 और 7, इन 4 पार्ट को मिलाने के बाद ये आपको आएगा 17 नंबर का। अभी ध्यान देना, जब मैं बात कर रहा हूं आपसे 16 या फिर आपसे बोल रहा हूं 17 नंबर, क्यों बता रहा हूं? क्योंकि स्ट्रेटजी यहीं से चालू होगी, रणनीति यहीं से चालू होगी। आपके पास कितने दिनों का समय बोलिए? आपके पास समय है हमारे पास लगभग 20 दिनों का। चलो भाई, तो 20 दिन के हिसाब से अपन सेट करते हैं। ये है हमारे शुरुआती 3 दिनों का नक्शा। क्या? यह है हमारे पास शुरुआती 3 दिनों का नक्शा। इनिशियल 3 डेज में आपको क्या करना है? ये काम करना है।
ठीक है। क्या काम करना है सर, इन 3 पाठों को शुरुआती 3 दिन में खत्म करेंगे। अब आपके मन में यह आ सकता है कि मैं कहूंगा पहले दिन में पहला पाठ खत्म करो, दूसरे दिन में दूसरा पाठ खत्म करो और तीसरे दिन में तीसरा पाठ खत्म करो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूं कैसे तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले पहले दिन में, ठीक है, यदि मैं बात करता हूं पहले दिन की, इसको थोड़ा सा हटाते हैं और तरीके से लिखता हूं। मैं कहता हूं यदि मैं पहले दिन की बात करूं आपसे, ठीक है, डे 1 की बात करें तो डे 1 में आप क्या तैयार करोगे सर? डे 1 में हम तैयार करेंगे एमसीक्यू। अब एमसीक्यू का मतलब सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू नहीं है। यदि आप कंफ्यूज हो जाएं तो मैं आपको उल्टा इसको मिटाकर बताता हूं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन। क्या तैयार करेंगे? 1 मार्क्स के एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, सत्य सत्य। अब आप कहोगे कहां से आएंगे सर, क्या ये पाठ एक का करना? नहीं, पूरे के पूरे 3 पार्ट आपके पास। परीक्षा बहुत, परीक्षा अध्ययन, यूट्यूब पे हमने कितने सारे वीडियोस बनाए हैं, ये सारी चीजें तीनों पार्ट के पहले ही दिन में, कल 21 तारीख है, 21 तारीख के दिन आपको पार्ट 1, 2 और 3 के एक एक नंबर वाले सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, तैयार कर लेने हैं, टिक लगा लेना है। यदि आप आज भी ये कहते हैं हाँ सर हम नोट कर लेंगे, ठीक है, यदि तुम आज भी डेफिनेशन लिख लिख के याद करोगे तो नहीं हो पाएगा। अब तुम्हारे पास नोट्स बनाने का समय बिल्कुल भी नहीं है, दिन कम है, पढ़ाई थोड़ा अच्छे से करनी पड़ेगी। चलो, तो डे 1 में आप क्या करेंगे? 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। यदि मैं डे 2 की बात करूं तो डे 2 में आप 2/3 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन कौन से होंगे? ये क्वेश्चन कौन से होंगे? डेरिवेशन पे बिल्कुल मत फोकस करना, ये सिर्फ और सिर्फ कौन से क्वेश्चन होंगे बेटा? डेफिनेशन वाले। डेफिनेशन समझते हो? परिभाषा वाले क्वेश्चन होंगे। क्यों भैया परिभाषा वाले? देखो सर, बहुत सिंपल सी कहानी है, आपके एग्जाम में परिभाषा भी आती है, मैंने आगे लिख रखा है, नहीं याद यकीन होता, लो भाई बता ही देता हूं। ये देखो, इसी साल के पेपर की बात कर रहा हूं। डी ब्रोगली तरंगे क्या है? गतिमान कण के लिए इसका सूत्र लिखिए, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए, और क्या है, 1 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा को परिकलित कीजिए। बोर मॉडल का उपयोग किसी हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 1 तथा n बराबर 2 स्तरों पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परिकलित कीजिए। कुछ आंकिक प्रश्न आते हैं तो कुछ परिभाषाएं आती हैं। क्या लिखा है? बोर के परमाणु मॉडल की 3 अभिग्रहित लिखना है, स्टेट 3 पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। परिभाषाएं भी आती रहती हैं, अंतर लिखने को आता रहता है, इसलिए सब पर बराबर फोकस करोगे। क्या करोगे सबसे पहले भाई? सर सबसे पहले हम डे 1 में पहले दिन में इन तीनों पार्ट को मिला के एक एक नंबर वाले सवाल तैयार कर लेंगे। दूसरे दिन में सर इन तीनों पार्ट को मिलाकर क्या करेंगे? परिभाषाएं तैयार कर लेंगे। अब अपन आते हैं डे 3 पर, और डे 3 की यदि मैं बात करूं तो अब आपको फोकस करना है डेरिवेशन पर। किस पर फोकस करना है? अब आपको फोकस करना होगा डेरिवेशन पे, क्योंकि अब डेरिवेशन ही रह जाते हैं। आपने 1 नंबर वाले तैयार कर लिए, हाँ सर। 2 और 3 नंबर वाली परिभाषा तैयार कर ली, हाँ सर। आप क्या करोगे? तैयार डेरिवेशन तैयार करोगे। क्या डेरिवेशन होगा सर? वही गॉस का नियम, गॉस के नियम के जितनी भी अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एक्सियल कोएक्सियल पोजीशन, अक्षीय निरक्षीय स्थिति, तैयार कर डालो। चैप्टर 1 का पहला स्लॉट का 3 दिनों में अपना रिवीजन हो चुका है, और ये 3 दिनों का रिवीजन आपको बता देगा कि आप अभी भी कितने पानी में हैं। ठीक है, ध्यान से समझ में आ गई बात। अब बात करता हूं कि पहले 3 दिनों में, मतलब 21, 22 और 23 तारीख को आपके ये 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। और कंप्लीट मतलब पूरे तरीके से आप इसके लिए तैयार हैं, एग्जाम में आ जाए तो आपके कितने नंबर पक्के हो गए बेटा? 16 नंबर पक्के हो गए। उसके बाद अगले एग्जाम की बात करूं, 4 चैप्टर हैं, इनको भी 3 दिनों में समेटो। क्योंकि यदि मैं बात करूं, ठीक है, मैग्नेटिज्म मैटर की, तो ये बहुत ज्यादा छोटा चैप्टर है, इसमें से बहुत कम आता है, इसलिए इसको भी 3 दिनों में समेटने की कोशिश करना। सेम स्ट्रेटजी लगाना, पहले दिन में एक एक नंबर वाले सवाल, दूसरे दिन में परिभाषाओं वाली तैयारी, और तीसरे दिन में जो जो डेरिवेशन आते हैं। यदि ये 3 दिन में हो गया, टोटल 6 दिनों में आपके 16 और 17 मतलब कि 33 नंबर पक्के हो गए। अब बात करेंगे अगले स्टेटमेंट्स की। जब मैं बात करता हूं तो आगे बढ़ते हैं अपन। हमारे पास है सर पाठ 8, फिर 9, और फिर हमारे पास है पाठ क्रमांक 10। 8, 9 और 10 को मिला के टोटल 18 नंबर आता है। अभी ध्यान से सुनना, मजेदार बात यह है कि सर ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें कई वो बार होता है कि एक एक नंबर वाले सवाल आ जाते हैं, या तो ज्यादा से ज्यादा पहुंचे तो सर 2 मार्क्स में परिभाषा आती है। तो फिर ये 18 नंबर कहां से आते हैं? मेन है बेटा ये वाला जो पार्ट है ना, जिसको अपन बोलते हैं किरण प्रकाश की प्रकाशिकी, अंदर बोले तो रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में भर भर के डेरिवेशन है, और इनकी तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी। वापस इसको कितने दिनों का समय देंगे सर? इसको सिर्फ और सिर्फ सर 3 दिनों का समय देंगे। 3 दिनों का मतलब क्या हुआ सर? पहले दिन में एक एक नंबर वाले क्वेश्चन की तैयारी, दूसरे दिन में इन तीनों चैप्टर से परिभाषाओं की तैयारी, और तीसरे दिन में आंकिक प्रश्नों की तैयारी, और साथ ही साथ में डेरिवेशन की तैयारी, है ना। डेरिवेशन के साथ आंकिक प्रश्न क्यों कह रहा हूं? आप देखेंगे इस चैप्टर से
पहला ही छठवां क्वेश्चन क्या था, आंकिक प्रश्न आया था कि एक लेंस की क्षमता पावर दे रखी है -5 डायोप्टर और उसकी फोकल लेंथ निकालनी है, फोकस दूरी निकालनी है, उस लेंस के बारे में बताना है कि कौन सा लेंस है। ठीक है, तो इसलिए आंकिक भी बोला इसमें। और आगे क्या करेंगे सर, फिर अपन बात करते हैं अगले 3 दिनों के स्लॉट की। तो अगले 3 दिनों का स्लॉट है हमारे पास पार्ट 11 का, 12 का और पार्ट 13 का। ठीक है, इन 3 को मिलाकर अगेन वही स्ट्रेटजी लगाइएगा। तो क्या हो जाएगा, पहले दिन में 1-1 अंक वाले प्रश्न, दूसरे दिन में बढ़िया सी परिभाषा और तीसरे दिन में जो भी डेरिवेशन छोटे मोटे दिख रहे हैं कर डालो। लास्ट वाले को, इसको तो 3 दिन देने हैं, पर मैं कहूंगा लास्ट वाले चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों में कंप्लीट करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें डेरिवेशन ना के बराबर है, तो आपको परिभाषाओं और बड़े क्वेश्चन पे ही फोकस करना पड़ेगा। अभी ध्यान दो, यदि तुम मिला लो, जोड़ घटाना तो करते बनता होगा, अभी बहुत देर से देख रहे हो। बोलो भाई, 3 3 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12 और 2 14, मतलब 14 दिनों में 14 चैप्टर खत्म है ना। 14 दिनों में 14 चैप्टर क्या हो गए, खत्म हो चुके हैं। अब हमारे पास कितने दिन का समय है सर, 14 दिनों में 14 चैप्टर पढ़ के खत्म कर दिए। 1 नंबर वाली तैयारी हो गई, हाँ सर। 2-3 नंबर वाली परिभाषाएं हो गई, हाँ सर। और डेरिवेशन की तैयारी, हाँ सर। ठीक है, अब तुम कहोगे सर इतनी जल्दी कैसे करेंगे, भाई इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतना कम समय ही दिया गया है। अब या तो तुम ऐसे सर पे हाथ रखो, अरे सर कैसे कर पाएंगे, या तो तुम कहोगे हाँ सर करना पड़ेगा और कर लूंगा मैं। ये स्ट्रेटजी अपनाओ कि करना पड़ेगा तो कर ही लूंगा मैं, मुझे नंबर लाना है तो कैसे भी करके रात जगूंगा, थोड़ा लेट तक जग लूंगा, थोड़ा जल्दी उठ लूंगा, लेकिन मैं करके रहूंगा, ये मानना पड़ेगा तुम्हें। अब थोड़ा सा पेपर पैटर्न की बात कर लेता हूं कि इस साल का पेपर पैटर्न कैसा रहा है, ताकि सेकंड बोर्ड एग्जाम के बारे में बात करें। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, अभी मैंने 14 दिन की बात की है, 14 दिन के बाद हमारे पास अभी भी कितने हैं भैया, 6 दिन बचे हैं। 6 दिन में क्या करोगे, इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, पर पहले पेपर के बारे में कुछ बात करता हूं। 6वां प्रश्न देखा, आंकिक प्रश्न, उसके अथवा में भी आंकिक प्रश्न। जब मैं 8वां प्रश्न देखता हूं तो आंकिक प्रश्न और उसके अथवा में भी आंकिक प्रश्न, मतलब कि आंकिक प्रश्न से किसी भी प्रकार से बचा नहीं जा सकता है। तो जितने आंकिक प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हो जब आप डेरिवेशन कर रहे हो उसी के साथ में, तो कर लेना। अब सर आंकिक कहां से करेंगे, देखो परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोध के पीछे की तरफ यदि आप ध्यान दें, या फिर हमने जो आपको आंकिक प्रश्न वगैरह कराए उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं इतना ज्यादा नॉलेज चाहिए आपको कि सर बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत सिंपल काम करो, पिछले 5-7 साल के जितने भी आपको PYQ बोले तो पिछले वर्षों के पेपर्स जो मिल रहे हैं उसमें जितने भी आंकिक प्रश्न आए हैं उनको हल कर डालो। ठीक है, तो यहां से आंकिक प्रश्न आपको बन जाएंगे। फिर क्या आती है भाई, हमारे पास परिभाषाएं आती हैं। और पेपर की बात करें तो परिभाषाएं, नाभिकीय बल के गुण क्या हैं, n प्रकार तथा p प्रकार के अर्धचालकों में कोई अंतर लिखो, पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टकारी आ गया, अगली बार क्या पता पूर्ण तरंग दृष्टकारी आ जाए। और फिर आते हैं 4 नंबर में कुछ डेरिवेशन। देखो यहां पर ये डेरिवेशन आया हुआ है, जो भी किससे है भैया, पार्ट क्रमांक 9 से, रे ऑप्टिक्स से। पार्ट 2 से अपने पास डेरिवेशन आ रखा है। अब 4 नंबर में भी क्या आता है, कई बार परिभाषाएं आ जाती हैं, फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए, परिभाषाएं तो हैं। तो 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर में पेपर में फिर से कहूंगा कठिन नहीं आने वाला है, थोड़ा तुम्हें मेहनत और अच्छी करनी पड़ेगी। आओ अब ये बच्चे 6 दिनों की स्ट्रेटजी बताता हूं। सबसे पहले तो 3 दिनों में क्या करना है भैया, शुरुआती 3 दिनों में अपने को कम से कम जो है 6 पेपर सॉल्व करने हैं। क्या करने हैं, 6 पेपर सॉल्व करना है। क्या करना भैया, 6 पेपर सॉल्व। पर डे आपको 2 पेपर सॉल्व करना है, सुबह शाम और रिवीजन करते रहो। ठीक है, अब पर डे 6 पेपर 2 पेपर सॉल्व करने, इसका मतलब क्या है, आज तुमने 2025 में जो इस साल पेपर आया था उसको सॉल्व किया, फिर पिछले साल का पेपर 2024 का सॉल्व किया। कल के दिन में क्या करोगे भैया, 23 के पहले 22 का सॉल्व करोगे, फिर 21 का नहीं मिलेगा, पर यदि तुम कर पाओ तो 20 और 21 का भी कर डालना, नहीं कर पाते तो 20-21 तक नहीं जा पाते हो तो 22 से लेकर 26 तक का कर डालो। और उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद सैंपल पेपर जो मिलते हैं उसको कर डालो। अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने बचे सर, 3 दिन बचे हैं लास्ट के 3 दिन बचे हुए हैं। तो लास्ट के 3 दिनों में सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, लास्ट के 3 दिनों में मैं बात करूंगा डे 1 पे। अब उल्टा चलना है, पहले डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर डालो, ठीक है, फिर डे 2 में, या फिर मैं उल्टा चल के देखता हूं, ठीक है, डे 2 में आप क्या करोगे भैया, 2 नंबर या 3 नंबर में डेफिनेशन बोले तो परिभाषाएं तैयार करोगे।
और फिर लास्ट डे की बात कर रहा हूं, एकदम लास्ट डे की, जब आपका एग्जाम है उसके एक दिन पहले की। यदि 12 तारीख को अपना एग्जाम था तो अपन 11 तारीख की बात कर रहे हैं, 10 या 11 तारीख की। 1 मार्क्स की तैयारी करो, ठीक है। जो तुमने रिवीजन कर डाला है उसकी उस हिसाब से तैयारी करो। एक एक नंबर लास्ट में क्यों याद रखने को बोल रहा हूं, तुरंत की याद की हुई चीजें नहीं भूलती हैं। तो आप शुरुआत से तैयारी करते आ रहे थे, बाद में भी आपने तैयारी कर ली, और इस प्रकार से यदि आप ये रणनीति अपनाते हैं तो आराम से तरीके से आप इस बार भी अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। पिछली बार जो गलतियां हो गई थी उसको दोहराना मत, लापरवाही मत करना, क्योंकि यदि तुमने अब भी सोचा ना यार कि कल से पढ़ लूंगा, परसों से पढ़ लूंगा, कुछ आईएमपी को देखो, आईएमपी क्वेश्चन मिल जाए का कोई मतलब नहीं होता है। अब तुमको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, नोट्स बिल्कुल भी मत बनाना, क्योंकि अब तुम्हारे पास नोट्स बनाने का समय नहीं है। जो तुमने नोट्स बनाए हो, जो परीक्षा दिन परीक्षा बोर्ड हो, जो हमने तुम्हें पढ़ाया था उसके नोट्स तो वही पढ़ लो अच्छे तरीके से, और तुम अच्छा रिजल्ट अभी भी ला सकते हो। तो सेकंड बोर्ड एग्जाम एक द्वितीय मौका है, लेकिन किस्मत हर किसी को द्वितीय मौका नहीं देती है, ठीक है। और देती भी है तो फिर आपको तो मिल ही गया ना, क्यों चिंता करते हो इस बात की। सेकंड बोर्ड एग्जाम देने का मौका मिला है, एक बार फिर से साबित करने का मौका मिला है कि जो लोग कहते थे कि अरे नहीं हो पाएगा इनसे, उनको साबित कर दो कि हां तुम कर सकते हो, हां तुम रिजल्ट बना सकते हो। तो इन शब्दों के साथ में इस वीडियो की समाप्ति करते हैं आपके एटी सर फिजिक्स। मिलते हैं किसी नई चीज के साथ में, और यदि कोई कंफ्यूजन अभी भी है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। तब तक के लिए बस यही कहना चाहूंगा, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड डे एंड थैंक यू।